हम सभी गणेश चतुर्थी को हर वर्ष पूरे 10 दिन तक इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन कितनों को पता है गणेश चतुर्थी की कहानी क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार उनमें से एक है। वैसे तो गणेश जी की पूजा को ही गणेश चतुर्थी कहा जाता है, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। वह शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार होता है। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। भारत के लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से भी बुलाया जाता है। गणेश जी को वृद्धि, सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों न आप लोगों को गणेश चतुर्थी क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है के विषय में पूरी जानकारी दिया जाए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानता हूँ गणेश चतुर्थी क्या है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह असल में एक हिंदू त्योहार है। इस त्योहार के दौरान लोग भगवान गणेश की बहुत भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत वैदिक भजनों, प्रार्थनाओं और हिंदू ग्रंथों जैसे गणेश उपनिषद से होती है। प्रार्थना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर मोदक को लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस दिन लोग भंडारे भी करवाते हैं और बहुत अच्छे से साज सजावट भी होती है। इस त्योहार में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है और लड्डू और मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा यह उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है और वहाँ की गणेश चतुर्थी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। अब सवाल ये है, गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है? भारत के लोगों का मानना है कि भगवान गणेश जी बहुत खुशी और समृद्धि लाते हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उनके जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। लोग उत्सव के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं। उन्हें खुशी, ज्ञान, धन और लंबी आयु प्राप्त होगी और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती। गणेश चतुर्थी में इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्रों में से जो सबसे मुख्य है वो ये है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार केवल भारत में ही नहीं बल्कि यह और भी देशों में मनाया जाता है, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, नेपाल और चाइना में भी लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ गणेश चतुर्थी का महत्व के बारे में। अन्य देवी देवताओं के कहानी या कथा की तरह गणेश जी की कहानी भी काफी रोचक और प्रेरणादायी है। तो चलिए आज उसी के विषय में विस्तार से जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती हैं, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती है। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है। तभी वहां पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और अंदर जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं वह बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं,
लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती हैं तो वो उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान शंकर को बताती हैं कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र पुनः जीवित करने के लिए बोलती हैं। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाए और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काटकर ले आए। सेवक जाता है तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काटकर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गुणों का स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से वह बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है ज़रूर पसंद आई होगी। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ अपने सगे संबंधियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।